जिला बारामूला में अधिकारियों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विस्तारित करने के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें बताया गया है कि ये प्रक्रिया 95% पूरी हो चुकी है। उत्तरी कश्मीर में लोग परियोजना की जमीन पर कार्यान्वयन से खुश हैं और कहते हैं कि इस प्रतिष्ठित परियोजना के पूरा होने से निश्चित रूप से यातायात की आवाजाही सुचारू हो जाएगी। आपको बता दें कि नरबल बारामूला राजमार्ग के 4 लेन पर संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य जोरों पर है। ये उत्तरी कश्मीर के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। उत्तरी कश्मीर में लोगों को पट्टन और संग्रामा इलाकों के पास घंटों तक यातायात की भीड़ का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने से यातायात सुचारू रूप से चलेगा और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जो ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे वाला प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। तो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है डिफरेंट लेवल्स पर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है और स्टेट लेवल पे, यहाँ यूटी लेवल पे हमारे एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और फिर डिवीज़न में हमारे ड्यूकॉम साहब ये रिव्यूज़ लेते हैं। और डिप्टी कमिश्नर तो मुझे लग रहा है कि हर वीक हमारा वीकली रिव्यू होता है इस पूरे हाईवे का। तो जहाँ तक इस पे काम का ताल्लुक़ है, ये मुझे लग रहा है कि लैंड एक्शन वाला पार्ट जो इसमें है वो ऑलमोस्ट 95% हमने कंप्लीट किया है। अब चूँकि पेमेंट्स आपको पता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लैंड काफ़ी इन्वॉल्व है इसमें। और उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा ये है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्रॉपर प्रोसीजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, भूमि राशि पोर्टल, उसके थ्रू इनको पेमेंट चली जाती है। यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है कि बेनिफिशरी को फेस टू फेस आने का। और उसमें हमारी कोशिश यही है कि जो भी राइटफुल लैंड ओनर्स हैं उनके अकाउंट्स में वो पैसा चला जाएगा। और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि हाईवे के राइट लेफ्ट में काफ़ी यूटिलिटीज़ है। जैसे कहीं पे हमारा पीडीडी का कोई एसेट है, कहीं पे हमारी पीएचई के एसेट्स हैं, और उनको शिफ्ट करना और उस शिफ्टिंग के दौरान लोगों को दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए एक कंटीजेंसी प्लान बनाना, ये भी हमारी एक तरजीह है। और इसमें डिप्टी कमिश्नर ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, जैसे बीकन है हमारे साथ, जहाँ कहीं पे भी हमें कोई बोटलनेक आ रहा है, इन ए जॉइंट मैनर है, उसके थ्रू उसको दूर करते हैं। और साथ में जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ और उनको जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। और नॉर्मली विद इन 2 ईयर्स, तो जिस डिफरेंट पैकेज को 2 ईयर्स के टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है और वो कंप्लीट इंशाल्लाह रहमान अपने उस टाइम में किया जाएगा। देखिए, बहुत ही खुशाइंद कदम है ये गवर्नमेंट का और बड़ी पुरानी डिमांड है। बारामूला ऊडी श्रीनगर के लिए नेशनल हाईवे का इस पर काम लग जाना, ये खुशाइंद चीज़ है। इससे यहाँ तिजारत में भी फ़रोग हासिल होगा और जो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन है, जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग जो हाईवे है उस पर बड़ा कंजेशन रहता है। अब इससे क्या होगा, जब नई हाईवे बनेगी उससे लोगों की आमद रफ्त में भी बड़ा उनमें आसाइश होगी उनको, क्योंकि घंटों वहाँ पट्टन हो, संग्रामा हो या दीगर जो भी जगह हैं जहाँ पर जैम रहता है, तो इससे लोगों को निजात मिलेगा। तो कारोबार में भी इसमें वसअत आएगी, क्योंकि लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। 2-3 डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन एक मसला इसमें है, ये जो यहाँ पर बारामूला में बाईपास बन रहा है, जो उस एरिया की जो बात है, वहाँ पर अक्सर जो लैंड सिंकिंग की शिकायतें रहती है, जिस वजह से हमें लगता है कि जो उन्होंने फ़ैसला लिया है संग्राम ये कानिसपुरा से इसको डाइवर्ट देने का, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। इनको चाहिए कि सिटी के बीच में से ही इनको चाहिए था कि इस हाईवे को आगे ले जाते और उड़ी के साथ कनेक्ट कर देते। तो इससे एक तो हमारी जो हमारा जो पैसा है वो भी बर्बाद नहीं होता, और आए दिन जो सिंकिंग का वहाँ पर इशू रहता है उसको भी हम अवॉइड कर सकते थे। तो मेरा ये मानना है। बाकी फ़ैसला लेना गवर्नमेंट का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने भी सॉइल टेस्टिंग वगैरह की होगी, तो उनको जो वहाँ से रिज़ल्ट आए होंगे वो उसी पर अपने फैसले भी ले लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ये बात है, जो डिपार्टमेंट कंसर्न है इसके साथ मुंसलिक है, उन तक मेरी ये बात पहुँचेगी। और अगर वहाँ पर हकीकतन वो ज़मीन पायेदार नहीं है तो इसके लिए अलग कोई प्लान बनाएंगे और बारामूला की जो ये नेशनल हाईवे बड़ा लॉन्ग पेंडिंग हमारी जो डिमांड है ये फुलफ़िल हो जाएगी। और हम इसके लिए एलजी इंतज़ामिया हो या जो यहाँ हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके बड़े मशकूर है, खासकर यहाँ की डीसी साहिबा के भी हम मशकूर हैं।
साईं ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्र और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साईं ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।